कुछ गया तो भैया फोटो आप बाद में खींच रही भैया। भैया भैया फोटो दादू को यू फोटो नहीं खींची, फोटो नहीं खींचा नहीं हुआ। लो दो जल्दी, बहुत भीड़ आ गई वहाँ। 12 बजे हम स्टेशन आज हनुमान जन्मोत्सव है। पूरे विश्व में सनातनीय परंपरा हनुमान जी की परंपरा को मानने वाले आज रामदूत राम भक्त हनुमान का जन्मोत्सव है। उनसे यही सीख लेनी है हमें जीवन भर कि लक्ष्य को पार करने के लिए कितनी भी बाधाएं आए, चाहे वो सुरसा बनकर आए या लंकनी बनकर आवे या निश्चरी बनकर के आवे, बाधाओं को पार करके जो जाता है वही भक्ति और भगवान को पा पाता है। हनुमान जी महाबली वीर बजरंगबली आज जन्मोत्सव पर बाबा का अभिषेक 56 भोग बागेश्वर धाम पर आज लाखों लोग सुबह से ही कल रात से बहुत भीड़ पहुंच गई है। आज सायं काल में वहाँ रामचरितमानस का सम्मेलन है, तो सभी रामायणी पहुंच रहे, देश भर के संत पहुंच रहे, वृंदावन से परम पूज्य श्री कुंडली गोस्वामी जी महाराज जी भी पहुंच रहे और भोजपुरी गायक वहाँ पर बाबा के भक्तों से हनुमान जी के भजनों से भक्तों को थिरकाएंगे, झुमाएंगे और महाआरती के साथ आज हनुमान जन्मोत्सव बागेश्वर धाम पर भव्य और दिव्य मनाया जाएगा। उसके पूर्व में हम अपने छतरपुर में जानराय टोरिया पर महाबली हनुमान जी की जो 51 फीट की अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित हुई है, वहाँ दर्शन करने पूजा करने पहुँचे। यहाँ संतों के दर्शन, कामत पीर भगवान के दर्शन और पूज्य श्रृंगारी जी महाराज जी का आशीर्वाद लिया। हम पूरे देशवासियों को, संपूर्ण बुंदेलखंड वासियों को हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुजी माना जा रहा है कि विश्व की एकमात्र प्रतिमा है। हमारे गौरव, हमारे छतरपुर के लिए बहुत गौरव की बात है। अष्टधातु की एकमात्र प्रतिमा भारत में या विश्व में कहीं है तो वो एकमात्र छतरपुर में कृष्णा विराजमान है। तो हम आपको पेप्टेक की फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम इस वक्त मौजूद हैं जानराय टोरिया पर, जहां पर 51 फीट की अष्टधातु की जो यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है उसका बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी यहाँ पर आए और उन्होंने भगवान के दर्शन किए और अब वह यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चले गए हैं और उन्होंने बताया कि बागेश्वर धाम में भी आज भव्य कार्यक्रम होगा। तो बड़ा ही एक बड़ा आयोजन यहाँ पर चल रहा है और हम आपको इस पूरे कार्यक्रम के बारे में सीधी लाइव दिखा रहे हैं। और दर्शन करने के उपरांत मंच पर आकर के वह आशीर्वाद ग्रहण करेंगे जगत गुरु जी का और अपने उसके बाद वो सबका समय अर्पित करेंगे। देखिए मानसर महाराज अंदर पहुंचे हैं और हरि ओम महाओम सुखेन इंद्राविदसवाहा सुखेनः मोघास्वमेरा वसेस्तारिचो हरिशनेमिहि सुखेनो भिहकर्दधातो विभर्स्वामरुतः विष्णुमाधरः ओभम्यः परं भजे मानसत्यागतनाः और लगाओ भैया भैया हेलो जरा
ओम भनिः प्रणिमद्वरं वसवदेः वसवदेः अथवा एवधजतवायेरिवः आर्यक्रमः पुष्पं प्रचोदये समर्पयामि नमः। हनुमान जी महाराज की। और अब जिस तरह से मंत्रोच्चारण के साथ हमारे आचार्यों ने, ये यज्ञाचार्यों का पूरा दल, ये हमारे 9 यज्ञाचार्य यहाँ पर उपस्थित हैं, इन्होंने जिस तरह से मंत्रोच्चारण के साथ बागेश्वर धाम से पधारे, वहाँ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जो देश और विदेश की सनातन का परचम लहरा रहे हैं, आज पूरे विश्व की एकमात्र प्रतिमा जो अष्ट धातु की 51 फुट ऊंची प्रतिमा है, उसके दर्शन करने के लिए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के समय यहाँ पधारे और हमारे जगत गुरु का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त होगा, हनुमान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अजान जो इस वेला पर है, उस विराट विग्रह के साथ, पंचमुखी हनुमान जी के साथ, यहाँ के संत भगवान की तपस्या के साथ आपको जो अनुदान और वरदान मिल रहा है, उसके लिए आप सब लोग अनुग्रहित हों और जोर से एक बार बोले अजान मुझ सरकार की, महाबली हनुमान जी की, जगत गुरु भगवान की, श्रृंगारी जी महाराज की। पैदा करते हैं, हमारी श्रद्धा ही ईश्वर की कृपा बन के हमारे साथ लौटती है, ऐसा जगत गुरु महाराज ने हमको बताया था। उन्होंने बताया था कि हम अगर मौन रहते, हम शांत रहते, एकाग्र चित्त से अपने आराध्य के, अपने गुरुजनों के चरणों में ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वहां से हमें शक्ति प्राप्त होती है। और कहा भी गया है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर गुरु कृपा से ही हमें मोक्ष मिलना है तो फिर हमारे पूजा करने के लिए भी गुरु के चरण पर्याप्त हैं, हमें ध्यान लगाने के लिए भी पर्याप्त हैं और हमें उनके शब्दों को मंत्रों के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह है हमारे जीवन की एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य आज हमें प्राप्त हो रहा है। आपने देखा कि हमारे इसी छतरपुर के, हमारे इसी बुंदेलखंड के, यहीं के धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपनी तपस्या से विश्व में परचम फैलाया, उन्हें जगत गुरु जैसे संतों का, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हमारे यहाँ मध्य मौजूद हैं इतने सारे संत। महामंडलेश्वर की श्रृंखला है, यहाँ पर सारे देवता आसमान से उतर के उनकी काया में प्रवेश कर चुके हैं। अगर हम ऐसा मानेंगे, हम ऐसे शब्दों से जुड़ेंगे तो सारे देवता हमें यहीं पर आशीर्वाद देंगे कि वह जुड़ने की आवश्यकता है, आध्यात्म की आवश्यकता है। और ये शास्त्र का प्रदर्शन अंदर और शस्त्र का प्रदर्शन बाहर, ये शस्त्र का प्रदर्शन हमारे नागा साधु कर रहे हैं। ये शस्त्रों के साथ ही रहते हैं ताकि जीवन को सुरक्षित रखा जाए। आदि महात्मा पहुंच गए, उनको छोड़ के महाराज जी की आज्ञा थी कि हर हाल में आने पड़े, तो बड़ी मुश्किल से आज्ञा मिली हमें संतन की। हम कुछ देर के लिए सब संत जो सामने विराजमान, नाक रगड़ के हम दंडवत प्रणाम कर रहे, पूज्य जगत गुरु भगवान के चरणों को दंडवत प्रणाम कर रहे। पूज्य छोटे सरकार भी विराजमान है, जय जय सरकार के यहाँ से उनके चरणों को भी दंडवत प्रणाम कर रहे। और पूज्य पीताम्बरा पीठ वाले हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री विराजमान है, उनके चरणों को दंडवत। यहाँ सब भगवान विराजमान है, सबके चरणों में नाक रगड़ कर हम दंडवत प्रणाम कर रहे। और हमारी भूल भ्रष्टता को क्षमा करियो, आदि को लगो वो हमारे कहावत है कि हम ही पर सोइया हम ही बनावे। ऐसा हाल आगे सुधाम पे वो एक और कहावत है गांव में कि हमारो ही ब्याह है, हम ही निमंत्रण बांटो। तो हम वहां पर अभिषेक और महाआरती रुकी है तो हम वहां कर लेते हैं। सबको सीताराम। और बालाजी के जन्मोत्सव पे एक सीख जरूर लेना हनुमान जी महाराज से। लंका की यात्रा में बड़े बड़े रोड़ा, बड़े बड़े अवरोध आए, सिंधिका मिली, लंकिनी मिली, सुरसा मिली, लेकिन हनुमान जी सबको पार करते हुए गए। जब भक्ति के मार्ग में चलते हैं तो सिंधिका भी मिलती है, लंकिनी भी मिलती है और निश्चरी भी मिलती, भैया सुरसा भी मिलती, सब मिलेंगे। लेकिन जिंदगी में एक बात याद रखना, जो इन संकटों को पार कर जाता है वही भक्ति को पाता है, वही संकट मोचन कहलाता है। हरे हरे बोलो बागेश्वर महाराज की। और अब जो है हमारे मध्य छोटे सरकार भी यहाँ पर आ गए हैं, पधारे हैं, उनका भी दर्शन होंगे। और अब जगत गुरु से मैं आदेश देता हूं आगे के कार्यक्रम के लिए, वो जो निर्देशित करेंगे यह कार्यक्रम
जगत गुरु के निर्देश में है। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बागेश्वर महाराज यहीं से अपने स्थान करेंगे और उसके बाद अभी कुछ संतों का आशीर्वाद और है और भंडारा प्रारंभ होने वाला है। 2 मिनट में आप सॉरी और जोरदार बोलिए, अजान मुल्क सरकार की, अजान मुल्क सरकार की। ये छोटे सरकार से निवेदन है, ये छोटे सरकार से निवेदन है कि वो 2 शब्द छोटे सरकार कह रहे हैं हमारे प्रतिनिधि आप हैं, आप ही बोले। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज बागेश्वर पीठाधीश्वर वह अपने स्थान को जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो आपके प्रेम के कारण, यहाँ संतों के आशीर्वाद के कारण संतों ने आदेश दिया, जगत गुरु ने आदेश दिया और उन्होंने उस आदेश का अनुपालन किया। वो यहाँ पहुंचे और वहां पर भी इसी तरह से उनका कार्यक्रम चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो लोग पहुंच रहे हैं ना भीड़ में, उनको रोका जाए। और क्योंकि भीड़ के मध्य किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी भी हो सकती है, इसलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर रहें। वो संतों को प्रणाम कर रहे हैं और बाकी संतों को उनकी विदाई दे रहे हैं। इस तरह से वो निकल रहे हैं वहां से। अजान मुल्क सरकार की, अजान मुल्क सरकार की, अजान मुल्क सरकार की। और अब देखिए, आप व्यवस्था अगर आप लोग बनाएंगे और मुझे मालूम है आप लोगों की आस्था चरम सीमा पर है और बहुत सारे लोग अपनी समस्याएं लेकर के भी उनके सामने पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो दरबार लगा करके समस्याएं भी दूर करने की बात करते हैं। और बागेश्वर पहुंचे जिन लोगों की अपनी समस्याएं हैं, शाम को वो वहां पर उपस्थित रहेंगे और सारे लोग झुक झुक कर प्रणाम करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है वो गिर जाएगा। खंबा मत पकड़िए आप लोग खंबा मत पकड़िए, खंबा मत पकड़िए। ये खंबा पकड़ के जो बहन जी खड़ी हैं, वो खंबा पकड़ के जो बहन जी खड़ी हैं, देखिए आप सारे लोग व्यवस्था बनाइए। और ये हनुमान चालीसा जो लोग बांट रहे हैं वो वहां ना बांटे। सब लोगों से निवेदन है कि वो वहां पर किसी प्रकार का वितरण ना करें। ये आप व्यवस्थाएं आप लोग फैलाने की कोशिश ना करें। आपकी श्रद्धा को नमन है। और अब मंच खाली कर दें, मंच के नीचे पहुंच जाएं। बहुत ही जल्दी प्रसाद वितरण होने वाला है, भंडारा प्रारंभ होने वाला है। यहाँ भगवान को भोग लग गया है। और अब मैं और आप सारे लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कृपया आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। समस्याओं का निराकरण श्रद्धा के मध्य होता है। उत्साह है, आवेशित रहे, अच्छी बात है, मगर वो आवेश अंदर की तरफ जाए, बाहर की तरफ न जाए। अपने स्थान पर बैठ जाएं आप लोग। और अब महाराज जी ने आदेश दे दिया है और महाराज जी आपको आदेशित करेंगे कि सब लोग भंडारा ग्रहण करें। महाराज जी के श्री मुख से। श्री अजान मुल्क सरकार की। हाँ, देखिए ध्यान से श्रवण करिए।
ध्यान देकर आप सब श्रवण करें। अभी ठाकुर जी का भोग प्रसाद लग चुका है और आप सब प्रसाद ग्रहण करें। इसके लिए इसी परिसर में पंक्तिबद्ध बैठ जाइए, पंक्तिबद्ध बैठ जाइए और प्रसाद को ग्रहण करिए। बहुत विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रसाद तैयार है, ठाकुर जी का भोग लग चुका है। इसलिए उस प्रसाद को प्रेम से पाइए और पंक्तिबद्ध बैठ जाइए, लाइन बना करके बैठिए। माताएं अपनी दीर्घा में बैठेंगी और पुरुष अपनी मर्यादा में बैठेंगे अपनी दीर्घा में। आप फिर कहाँ